नमस्कार सभी को। दोस्तों, देश में जितनी भी संवैधानिक संस्थाएं हैं, सरकारें हैं, अदालतें हैं, सबसे बस एक उम्मीद रहती है कि पंक्ति में खड़े आखिरी व्यक्ति तक न्याय पहुंच पाए। लेकिन फिर जब खबर आती है कि राम रहीम जैसे हत्या और बलात्कार के दोषी, आरोपी नहीं दोषी, जो ऐसे जघन्य अपराधों में उम्र कैद की सजा काट रहे हैं, वो 15वीं बार फिर से 40 दिन की पैरोल पे बाहर आ जाते हैं, तो वो उम्मीद भी डगमगा जाती है। एक बार नहीं, आज 15वीं बार फिर से वो उम्मीद डगमगा गई है, जब रोहतक के सुनारिया जेल से ये खबर आई है कि राम रहीम के 40 दिनों की पैरोल को हरी झंडी मिल गई है। अब ये जाके आराम से अपने सिरसा के हेडक्वार्टर में, आलीशान हेडक्वार्टर में रहेगा, प्रवचन देगा और वो सारी चीजें करेगा, वो सारी सुख सुविधाएं लेगा जो एक आजाद नागरिक भी कल्पना नहीं कर सकता। कैदी की तो आप बात छोड़ दीजिए। और ये उसी न्यायिक प्रक्रिया के तहत हो रहा है जिसमें उमर खालिद जैसे हजारों लोग सालों से सलाखों के पीछे सड़ रहे हैं, सजा नहीं काट रहे हैं, ट्रायल चल रहा है, दोषी नहीं सिद्ध हुए, बस आरोप लगा है। अब अगर आपके मन में ये आ रहा है कि आखिर राम रहीम को इतनी ज्यादा पैरोल कैसे मिल जा रही है, क्या कानून व्यवस्था में कोई लूप होल है जिसका फायदा ये बार बार उठा ले रहा है, तो देखिए बात ये है कि लूप होल था नहीं, लूप होल बनाया गया। हरियाणा सरकार ने 2022 में हरियाणा गुड कंडक्ट प्रिजनर टेम्परेरी रिलीज एक्ट में कुछ ऐसे संशोधन किए जिससे ये लूप होल खड़ा हो गया। और इन संशोधनों के बाद किसी भी कैदी को साल में कुल 91 दिनों की पैरोल और फरलो मिलना उसका एक तरीके से हक बन गया। और इसी वजह से राम रहीम के जो वकील हैं वो तर्क देते हैं अक्सर कि ये कोई विशेष रियायत राम रहीम को नहीं मिल रही है, जो आप लोग इतना हल्ला कर रहे हैं, ये तो उसका कानूनी अधिकार है। तो बात सही है, हम राम रहीम को कह भी कहां कुछ रहे हैं, हम सवाल तो उस सरकार से कर रहे हैं जिसको हमने चुन के वहां पे भेजा है, जिससे हम न्याय की उम्मीद कर रहे हैं कि ऐसा लूप होल क्यों दिया गया जो पैरोल के एग्जिस्टेंस पे ही सवाल उठा दे। पैरोल जानते हैं क्यों दिया जाता है? जब किसी कैदी के घर में कोई बहुत बड़ी इमरजेंसी हो, शादी है, मौत हो गई किसी की, या कुछ बहुत क्रिटिकल सिचुएशन है, उसमें जब एडमिनिस्ट्रेशन को ये लगता है कि हाँ इसे पैरोल देनी चाहिए, तब तो पैरोल मिलती है। राम रहीम को गुरु की जयंती मनाने के लिए, अपना बर्थडे मनाने के लिए, प्रवचन करने के लिए 40-40 दिनों के लिए, 50-50 दिनों के लिए पैरोल मिलता है। तो क्या ये अपने आप में सजा के मकसद का उल्लंघन नहीं है? अगर मुजरिम सजा का बड़ा हिस्सा जेल के बाहर ही बिता रहा है तो फिर सजा का डर कहां है? खैर, डर तो सत्ता बचाने का भी है। इसीलिए आप देखेंगे कि राम रहीम की रिहाई और चुनाव के बीच में एक गजब का संयोग होता है। फरवरी 2022 में पंजाब विधानसभा चुनाव से ठीक पहले उसको 21 दिन की फरलो मिली। उसी तरीके से अक्टूबर 2022 में आदमपुर उपचुनाव से ठीक पहले 40 दिन की पैरोल मिली। जनवरी 2024 में यानी लोकसभा चुनाव से ठीक पहले उसको 50 दिन की फरलो मिली। ये पैटर्न बता रहा है कि राजनीतिक दल चाहे किसी भी विचारधारा के हों या पार्टी के हों, वोट बैंक की खातिर डेरा प्रमुख के रसूख के आगे नतमस्तक हो ही जाते हैं। हरियाणा के सिरसा, फतेहाबाद, कुरुक्षेत्र और हिसार जैसे जिलों में डेरे का आज भी खासा प्रभाव है, जिसका फायदा हर राजनीतिक दल को चाहिए ही चाहिए। लेकिन फिर भी इस फायदे से ऊपर उठ के हमें सोचना होगा कि हम कैसे समाज का निर्माण कर रहे हैं, क्योंकि एक ऐसा व्यक्ति जो बलात्कार का दोषी है, जो हत्या का दोषी है, उसके बाहर आने पे जश्न मनाया जा रहा है, नेता उसके चरणों में माथा टेकते हैं। तो क्या हम एक ऐसे समाज की ओर बढ़ चुके हैं जहां सत्य ही सत्य बन चुकी है, जब एक अपराधी को जेल से बाहर लाकर समाज में फिर से स्थापित किया जाता है, खासतौर पर राम रहीम जैसे जघन्य अपराधी को, तो ये उन पीड़ितों का अपमान है जिन्होंने सालों तक न्याय की लड़ाई लड़ी है। इसीलिए अब मेरा सवाल आपसे है, क्योंकि आप और हम भी समाज का हिस्सा हैं, कि क्या ये जो गुड कंडक्ट की नई परिभाषा लाई गई है, इसको फिर से परिभाषित करने की जरूरत नहीं है? और क्या संगीन अपराधियों के दोषियों की पैरोल की एक अधिकतम सीमा तय नहीं होनी चाहिए? और सबसे इंपॉर्टेंट सवाल कि क्या हमारे देश के राजनीतिक दलों को, नेताओं को ये नहीं सोचना चाहिए कि वोट बैंक की कीमत न्याय से ऊपर नहीं हो सकती? क्या सोचते हैं आप इस बारे में? लिखिए अपनी राय कमेंट बॉक्स में।